आप सभी को जय मसीह की प्रियो इटर्नल विजडम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्रियो, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने यीशु की मृत्यु के बाद हुई 5 घटनाओं के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ, क्योंकि ये घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। यीशु मसीह का बलिदान पूरी मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनकी मृत्यु के बाद कई अलौकिक और ऐतिहासिक घटनाएं घटी, जिन्होंने उनकी दिव्यता को प्रमाणित किया है। आइए इन 5 महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तार से समझते हैं। लेकिन प्रियो, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए प्रियो, अब देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यीशु की मृत्यु के बाद 5 घटनाएं हुई। पहला, भूकंप आया। यीशु की मृत्यु के बाद सृष्टि ने प्रतिक्रिया दी। हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी कांपी और चट्टानें फट गई। स्वयं प्रकृति परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु से हिल गई। मत्ती ये उल्लेख करते हैं कि पहले पृथ्वी कांपी और चट्टानें फटी। ये भाषा इस बात का संकेत देती है कि ये क्रूस पर हुई दिव्य घटनाओं की एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रतिक्रिया थी। दूसरी, कब्रें खुल गई। मत्ती एक ऐसी घटना का उल्लेख करते हैं जो अन्य किसी भी सुसमाचारों में नहीं पाई जाती। कब्रें खुल गई और कई संतों के सब जो परमेश्वर के लोग थे और मृत्यु की नींद सो चुके थे, जीवित हो उठे। अपने पुनरुत्थान के बाद वे कब्रों से बाहर आए, पवित्र नगर यरूशलेम में प्रवेश किया और बहुत से लोगों को दिखाई दिए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27, 52 और 53 में लिखा हुआ है, भूकंप कब्रों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वे पत्थरों में खोदी जाती थी, लेकिन मृत शरीरों का पुनरुत्थान केवल परमेश्वर की सीधी शक्ति का परिणाम हो सकता है। ये दर्शाता है कि परमेश्वर ही इस भूकंप के पीछे थे, खासकर जब हम ये समझते हैं कि फिलिस्तीन एक बड़े भूकंपीय क्षेत्र पर स्थित है। भूकंप कोई असामान्य घटना नहीं होगी, लेकिन जब ये चट्टानों के फटने और कब्रों के खुलने के साथ हुआ, तो ये यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने की एक और महत्वपूर्ण गवाही बन गया। जल्द ही एक और भूकंप और एक और भी महत्वपूर्ण दिव्य घटना का साक्षी बनेगा, जो कि यीशु का पुनरुत्थान। मत्ती द्वारा इन घटनाओं का अनूठा वर्णन इस सच्चाई पर जोर देता है कि यीशु के क्रूस पर बलिदान ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। जिन लोगों को पुनरुत्थान मिला, उन्हें जो सो चुके थे के रूप में वर्णित किया गया है। ये नए नियम में एक आम मुहावरा है, जो उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो मर चुके हैं, लेकिन जिनका अनंत जीवन परमेश्वर में सुरक्षित है। पहली गवाही की तरह इन संतों के शरीरों का अलौकिक रूप से जीवित होना और यरूशलेम में लोगों को दिखाई देना यीशु के क्रूस पर किए गए कार्य और उसके पुनरुत्थान के एक प्रभावशाली गवाही है। पवित्र लोग शब्द संभवतः पुराने नियम के धार्मिक व्यक्तियों, इस्राएल के इतिहास के नायकों और शहीदों की ओर संकेत करता है, जिन्हें इन घटनाओं का चमत्कारिक रूप से साक्षी बनने के लिए चुना गया था। यरूशलेम में लोगों के सामने उनका प्रकट होना इस बात की गवाही है कि यीशु के क्रूस पर किए गए कार्य का प्रभाव कितना शक्तिशाली था। ये पेलुस की शिक्षा उस शिक्षा की ओर भी संकेत करता है, जिसमें वो यीशु को मृतकों में से पहला फल कहते हैं। पहला कुरिन्थियन 15 अध्याय उसका 20 से लेकर 23 तक वर्णित है, परंतु सचमुच मसीह मरे हुए में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें से वो पहलौठा हुआ। अर्थात यीशु पहले व्यक्ति है जो अविनाशी और अमर शरीर के साथ पुनरुत्थान प्राप्त कर चुके हैं, और ये उन सभी के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करता है जो मृत्यु की नींद सो चुके हैं, क्योंकि जैसे एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, वैसे ही एक मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी हुआ। क्योंकि जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जीवित किए जाएंगे।
लेकिन प्रत्येक अपने क्रम में मसीह पहलौठा, फिर मसीह के लोग उसके आने के समय अविनाशी और अमर शरीर के साथ पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे। इन संतों का पुनरुत्थान उस महान पुनरुत्थान की एक झलक है जिसकी आशा सभी विश्वासियों को है। यीशु के मृत्यु के द्वारा एक नया दिन आया, वो दिन जब मृत्यु को स्वयं मृत्यु ने हरा दिया। अनंत जीवन का पुनरुत्थान संभव हो गया। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब तक यीशु स्वयं पुनरुत्थान ना हो गए, तब तक इन कब्रों के निवासी जीवित नहीं हुए और यरूशलेम में प्रवेश नहीं किया, जहां वे बहुतों को दिखाई दिए। बाइबल ये स्पष्ट नहीं बताती कि ये पुनरुत्थित संत दोबारा मरे या प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग चले गए। परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु ने स्वयं प्रकृति को हिला दिया। प्रसिद्ध उपदेशक चार्ल्स स्पर्जन ने कहा कि जब मरते हुए उद्धारकर्ता का पीड़ा भरी पुकार पर मनुष्य के हृदय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो चट्टानों ने प्रतिक्रिया दी। चट्टानें फट गई। उसने चट्टानों के लिए प्राण नहीं दिए थे, फिर भी वे उन मनुष्य के हृदय से अधिक संवेदनशील थी जिनके लिए उसने अपना लहू बहाया। सबसे सही समझ यही होगी कि मत्ती हमें ये दिखाना चाहते हैं कि भूकंप उसी दिन आया जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। फिर जिस दिन वो पुनरुत्थान के रूप में प्रकट हुए, नए जीवन की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसने कुछ उन धर्मी लोगों को वापस ला दिया जो पहले मर चुके थे। ये मत्ती के सुसमाचार में सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। मत्ती हमें इस बारे में अधिक जानकारी नहीं देते और हम इस घटना के बारे में किसी अन्य स्रोत से नहीं सीखते हैं। तीसरा, मंदिर का पर्दा दो भागों में फट गया। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27, 50 और 51 हमें वर्णित है। और यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और पृथ्वी कांप गई और चट्टानें फट गई। यीशु ने एक बार फिर ऊंचे और दुख भरे स्वर में पुकारा और स्वेच्छा से अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने पिता की योजना के प्रति समर्पण में अपनी आत्मा को अपने शरीर से स्वतंत्र कर दिया और तभी मंदिर के महापवित्र स्थान का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। पृथ्वी कांप गई और चट्टानें फट गई। मंदिर में जो पर्दा था वो एकमात्र वस्तु थी जो पवित्र स्थान और मंदिर के सबसे पवित्र भाग को अलग करती थी। ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाला एक प्रतीक था। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 7 में लिखा है कि प्रारंभिक कलीसिया के दिनों में कई याजक विश्वास के आज्ञाकारी हो गए। संभवतः ये फटा हुआ पर्दा उनके लिए यीशु के कार्य की महानता को दर्शाने वाला प्रमाण था। शायद इसी कारण ये घटना सभी को ज्ञात हो गई। इब्रानियों किताब 9 अध्याय 1 से लेकर 9 में हमें बताता है कि मंदिर में एक पर्दा था जो महापवित्र स्थान जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी को मंदिर के बाकी भाग से अलग करता था जहां मनुष्य निवास करते थे। इब्रानियों अध्याय 9 1 से लेकर 3 तक वर्णित थे। पहला नियम उन विधियों को रखता था जो दिव्य उपासना और पृथ्वी पर बने पवित्र स्थान से संबंधित थे। ये पर्दा दर्शाता था कि परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति तक सीधी पहुंच समझ नहीं थी, लेकिन यीशु के बलिदान के द्वारा बाधा हटा दी गई और अब मनुष्य परमेश्वर के साथ सीधा संबंध स्थापित कर सकता है। पवित्र स्तंभ स्थापित किया गया था। इसका बाहरी या पहला भाग था जिसमें दीप स्तंभ, मेज और उस पर रखा गया पवित्र रोटी था। इसे पवित्र स्थान कहा जाता था। दूसरे पर्दे के पीछे एक और तंबू था जो अंतरतमय या दूसरा भाग था जिसे महापवित्र स्थान कहा जाता था। निर्गमन की पुस्तक हमें सिखाती है कि ये मोटा पर्दा नीले, बैंगनी, लाल रंग के कपड़ों और सूतों के धागों से बना था। अब मसीह हमारे महान महायाजक हैं
और उनके संपूर्ण कार्य में विश्वास करने वाले के रूप में हम उनके श्रेष्ठ याजकता में सहभागी कहते हैं। अब हम उनके द्वारा महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। इब्रानियों का किताब अध्याय 10, 19 और 20 कहता है, हमारे पास ये हिम्मत है कि हम यीशु के लहू के द्वारा महापवित्र स्थान में प्रवेश करें, उस नए और जीवित मार्ग के द्वारा जिसे उसने हमारे लिए पर्दे से होकर खोल दिया, जो कि उसका शरीर है। यीशु ने अपने बलिदान द्वारा वो मार्ग खोल दिया जिससे हम अब परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। जब हम इस दृश्य को देखते हैं तो हमें यीशु के शरीर का हमारे लिए फटना दिखाई देता है, जैसे कि उन्होंने हमारे लिए मंदिर के पर्दे को फाड़ दिया। इब्रानियों की पुस्तक पर्दे के फटने से जुड़े गहरे अर्थ को अद्भुत विस्तार से समझाती है। मंदिर में जो पर्दा हमेशा लटका रहता था, वो ये लगातार याद दिलाता था कि पाप मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति के योग्य नहीं बनाता। ये तथ्य कि पाप बलि वर्ष में केवल एक बार चढ़ाई जाती थी और इसके अलावा हर दिन असंख्य अन्य बलिदान चढ़ाए जाते थे, ये स्पष्ट रूप से दिखाता था कि पाप को केवल पशु बलियों के द्वारा पूरी तरह से माफ या मिटाया नहीं जा सकता। यीशु के बलिदान ने इस समस्या का समाधान किया, क्योंकि उनका बलिदान एक ही बार में पूर्ण और पर्याप्त था। जो कुछ यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, उसके कारण वो बाधाएं जो परमेश्वर और मनुष्य को अलग करती थी, नष्ट हो गई। अब हम निसंकोच और निडर होकर परमेश्वर के पास आ सकते हैं। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय उसका 14 से लेकर 16 तक वर्णित है कि इसीलिए जब हमारे पास एक महान महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, यीशु परमेश्वर का पुत्र, तो आओ हम अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारे पास ऐसा महान महायाजक नहीं है जो हमारी कमजोरियों में हमारी सहानुभूति ना रख सके, बल्कि वो हर प्रकार से हमारी तरह परीक्षा में पड़ा, फिर भी उसने पाप नहीं किया। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास निडरता से जाएं, ताकि हमें दया मिले और अनुग्रह प्राप्त हो, जो समय पर हमारी सहायता के लिए है। यीशु के बलिदान के कारण अब हमें परमेश्वर के अनुग्रह और दया तक सीधी पहुंच मिल गई है और हम हर परिस्थिति में उसकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यीशु का शरीर फाड़ा गया और उसी तरह मंदिर का पर्दा भी फट गया। दोनों इस बात का प्रतीक है कि अब हम निडर होकर परमेश्वर के समीप आ सकते हैं। हमारे पास एक महान महायाजक है जो स्वर्गीय न्यायालयों में हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, ताकि प्रत्येक विश्वास करने वाले परमेश्वर तक पूरी तरह पहुंचकर प्राप्त कर सके। जिस क्षण मसीह की मृत्यु हुई, मंदिर के 2 मुख्य कक्षा को अलग करने वाला भारी बुना हुआ पर्दा एक अदृश्य हाथ पर द्वारा ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया गया। परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु के साथ साथ प्राकृतिक संसार में भी भारी कांप उठने की घटनाएं हुई। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे निर्जीव सृष्टि का भी अपने सृष्टिकर्ता के साथ कोई भावनात्मक संबंध था। चौथा, पूरी देश में अंधकार छा गया। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 में उसका 45 में वर्णित है, अब दोपहर के 6 घंटे से लेकर 9 घंटे तक पूरे देश में अंधकार छा गया। इस समय पूरे देश पर घना अंधकार छाया रहा और इसी के साथ शास्त्र की भविष्यवाणी पूरी हुई। आमोस अध्याय 8 और 9 में वर्णित है, और उस दिन ऐसा होगा, प्रभु यहोवा कहता है कि दोपहर के समय सूर्य को अस्त कर दूंगा और उजाले में पृथ्वी को अंधकारमय कर दूंगा। अक्सर यीशु से स्वर्ग से कोई चमत्कारी चिन्ह मांगा जाता था और अब उनके पास एक चिन्ह था, लेकिन ऐसा जो उनके आत्मिक अंधकार को दर्शा रहा था। इस समय दोपहर का 6 घंटा यानी दोपहर 12 बजे होता और ये अंधकार 9 घंटे यानी 3 बजे तक बना रहा। ये अलौकिक अंधकार
उस समय प्रकट हुआ जब सूर्य अपनी तेज चमक में होता है, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि एक ईश्वरीय संकेत था। क्योंकि उस समय चंद्रमा पूर्णिमा पर था, ये अंधकार ग्रहण के कारण नहीं हो सकता था, क्योंकि पूर्णिमा के समय चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच नहीं आ सकता। परमेश्वर के तत्काल हस्तक्षेप ने इस अंधकार को उत्पन्न किया। उस समय खोखलिया ज्ञान सीमित था, फिर भी फ्लेजन नामक इतिहासकार ने इस घटना का उल्लेख किया है, जिससे भूकंप का भी वर्णित मिलता है। ये विवरण पवित्र शास्त्र में लिखित घटना से मेल खाता है। सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता के सामने कोई भूल नहीं कर सकती, इसीलिए सूर्य ने अपनी किरणें समेट ली ताकि वो दुष्टों के पापपूर्ण कार्य का साक्षी ना बने। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में इस प्रकार का अंधकार कई बातों का संकेत हो सकता है। सबसे पहले प्राचीन समय में अंधकार को शोक या मातम से जोड़ा जाता था। इसके अलावा महान पुरुषों की मृत्यु के समय भी अंधकार का आना एक सामान्य विश्वास था। यहूदियों और अन्य जातियों के लिए ये अंधकार एक खोखलिया संकेत था, जो राजा की मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ था। इसके अलावा अंधकार परमेश्वर के न्याय का भी प्रतीक था। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27, 52 और 53 में वर्णित है, कब्रें खुल गई और बहुतों से संतों के शरीर जो मृत्यु के नींद सो चुके थे जीवित किए गए, और अपने पुनरुत्थान के बाद वे कब्रों से बाहर आकर यरूशलेम में प्रवेश किए और बहुतों को दिखाई दिए। 5वां, सैनिक को एहसास हुआ कि यीशु निर्दोष थे। एक ऐसी सैनिक जिसने फांसी की निगरानी की, उसने महसूस किया कि वो निर्दोष था। अब सूबेदार और उसके साथ जो यीशु की पहरेदारी कर रहे थे, उन्होंने भूकंप और जो कुछ हो रहा था उसे देखा और बहुत डर गए और विस्मय से भरकर कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। मत्ती अध्याय 27 पद 53 से लेकर 54 तक लिखा हुआ है। सूली पर चढ़ाने के समय सूबेदार का काम था कि ये सुनिश्चित करना क्रूस पर चढ़ाने की प्रक्रिया सही ढंग से और बिना किसी रुकावट के पूरी हो। उस समय क्रूस पर चढ़ाने के लिए वो आमतौर पर 100 सैनिकों का प्रभारी होता था। वो आमतौर पर क्रूस पर चढ़ाने के समय 100 सैनिकों का प्रभारी होता था। वो एक पेशेवर सैनिक था जिसके साहस और बुद्धिमानी ने उसे पदोन्नति दिलाई थी। वो सर्वोच्च श्रेणी का सैनिक होता। इस पद पर सफल होने के लिए उसे ठंडे दिमाग वाला और कुशल होना आवश्यक था। इस व्यक्ति को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन करना पड़ता था। यीशु की क्रूस पर चढ़ाने की घटना इतनी अद्वितीय थी कि एक कठोर रोमी सूबेदार ने भी ये स्वीकार किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। इस एहसास का मतलब था कि यीशु उस अपराध से निर्दोष थे जिसके लिए उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था। सूबेदार के मन में मिश्रित भावनाएं रही होगी। उसने अभी अभी ये महसूस किया था कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाने का प्रभार संभाला था। ये किसी डरे हुए नवसैनिकों के फुसफुसाते हुए शब्द या आसानी से बहकाए जाने वाले भारतीय सैनिक के कांपते हुए शब्द नहीं थे। ये एक अनुभवी योद्धा के निष्कर्ष थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अनगिनत लोगों को भयानक अंत तक पहुंचते देखा था और जिन्हें मृत्यु की ओर ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस सूबेदार को ये अच्छी तरह पता था कि यहूदी धार्मिक नेताओं ने यीशु को ईसा निंदा के लिए क्रूस पर चढ़ाने का कड़ा आरोप लगाया था। उसके प्रधान सेनापति पिलातुस ने यीशु के इस दावे के लिए उनके दंड की पुष्टि की थी, लेकिन उसने उस निंदा को अस्वीकार कर दिया और यीशु के दावे की घोषणा की। क्यों? क्योंकि मसीह के पक्ष में तर्क अत्यधिक प्रभावशाली थे। यद्यपि उसने निस्संदेह कई क्रूस पर चढ़ाने की घटनाओं का नेतृत्व नहीं किया था, लेकिन ये मृत्युदंड अलग था। उसने क्या देखा? यीशु की गिरफ्तारी, मुकदमे और क्रूस पर चढ़ाने की विभिन्न घटनाएं एक साथ मिलकर
एक प्रभावशाली प्रमाण के रूप में प्रस्तुत हुए। ये यीशु की उस अन्याय के प्रति प्रतिक्रिया हो सकती थी जिसे उन्हें अपने ही देशवासियों के हाथों गिरफ्तारी और मुकदमों के माध्यम से सहना पड़ा। ये सूबेदार और उसके सैनिकों के हाथों झेली गई यातना के प्रति यीशु की प्रतिक्रिया हो सकती थी। कोई उस गरिमा के बारे में सोच सकता है जिसके साथ यीशु ने उस उन्मादी भीड़ का सामना किया जो उनकी मृत्यु की मांग कर रही थी। जैसे वध से पहले मौन भेड़, पवित्र शास्त्र में भेड़ की चीखों के प्रति यीशु की कोई प्रतिक्रिया दर्ज नहीं है। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 15, 11 से लेकर 15 तक वर्णित है। लेकिन मुख्य याजकों ने भीड़ को उकसाया कि वे बरअब्बा को रिहा करवाने की मांग करें। पिलातुस ने फिर उत्तर दिया, तो मैं उस व्यक्ति के साथ क्या करूं जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो? उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। लेकिन पिलातुस ने पूछा, क्यों? उसने कौन सा बुरा काम किया है? फिर भी वे और भी जोर जोर से चिल्लाने लगे, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। इसीलिए पिलातुस भीड़ को संतुष्ट करना चाहकर बरअब्बा को उनके लिए रिहा कर दिया और यीशु को कोड़े लगवाने के बाद उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए अपने सैनिकों के हवाले कर दिया। यीशु की चिंता अपने बचाव के लिए नहीं बल्कि लोगों की क्षमा के लिए थी। उन्होंने उन लोगों पर दया दिखाई जिन्होंने उन्हें ठुकरा दिया और उन सैनिकों पर भी जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, जिसमें वो सूबेदार भी शामिल था। उनकी प्रतिक्रिया थी, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे कि लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 34 से लेकर 39 तक, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने उसके वस्त्रों को बांटने के लिए चिट्ठियां डाली। लोग वहां खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन प्रधान लोग भी उसका उपहास करते हुए कहने लगे, इसने औरों को बचाया। यदि ये मसीह है, परमेश्वर का अभिषिक्त और चुना हुआ, तो अपने आप को बचाए। सैनिक भी उसका मजाक उड़ाने लगे। वे पास आकर क्रूरता से उसे सिरका देने लगे और व्यंग्य करते हुए कहने लगे, यदि तू सच में यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा ले। अब उसके ऊपर एक लेख भी लगाया गया था, ये यहूदियों का राजा है। लटकाए गए अपराधियों में से एक ने उसका अपमान करते हुए कहा, क्या तू मसीह नहीं है? तो अपने आप को और हमें बचा ले। जब वे यीशु के वस्त्रों के लिए जुआ खेल रहे थे, तब यीशु की चिंता उनके क्षमा के लिए थी, ना कि अपने बचाव के लिए। कितनी शक्तिशाली बात है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27, 35 और 36 में वर्णित है। और जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया तो उसके वस्त्रों को आपस में बांट लिए और चिट्ठियां डाली। फिर वहां बैठकर उन्होंने उस पर निगरानी रखनी शुरू कर दी ताकि उसे बचाने की किसी भी प्रयास को रोका जा सके। यदि ये सब उसे आश्वस्त नहीं कर सका तो उसने और भी कुछ देखा, सृष्टि की प्रतिक्रिया। स्पष्ट रूप से सूबेदार मसीह के अंतिम क्षणों के दौरान ऐसी नाटकीय घटना को देखकर तप्त था, खासकर क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। इसका उस पर लगभग अपरिमेय प्रभाव पड़ा। सूबेदार ने मसीह की क्रूस पर चढ़ाने और मृत्यु के सभी घटनाओं को देखा, सुना और महसूस किया। परिणाम स्वरूप वो और उसके सैनिक अत्यंत भयभीत हो गए। भले ही सूबेदार और उसके सैनिकों ने भय से निपटाना सीख लिया हो, लेकिन अब वे शुद्ध आतंक का अनुभव कर रहे थे। ये वही शक्तिशाली क्रूस है और वहाँ प्रकट हुआ प्रेम है जो दिलों को छूता है, यहाँ तक कि एक कठोर युद्ध थका हुआ पेशेवर सैनिक का दिल भी जो मृत्यु से जीवन की ओर परिवर्तित हो गया। एक पुरानी कहावत है, क्रूस के चरणों में जमीन हमेशा समतल होती है। ये पहली सदी में भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। क्रूस के चरणों में ही अमीर और गरीब सभी को घुटने टेकने और उसी मसीह को अपनाने के लिए समान भूमि मिलती है जिसने उनके लिए प्राण त्याग दिए। वास्तव में ये परमेश्वर का पुत्र है।
हम सुनते हैं और विश्वास करते हैं कि यात्रा यही समाप्त नहीं होनी चाहिए। हमें उसे और अधिक गहराई से जानने की लालसा होनी चाहिए। वही इच्छा हमारे हृदय में जलती रहे ताकि हम सच्चाई से उसे जान सके, जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए स्वयं को अर्पित कर दिया। कोई ना कोई ये सोचने पर विवश हो जाता है कि यीशु के साथ उस मुलाकात ने सैनिकों के जीवन को कैसे प्रभावित किया है। क्या वे मसीह बन गए? यीशु के क्रूस में व्यक्ति को बदलने की शक्ति है। सूबेदार ने एक रोमी अधिकारी के रूप में क्रूस पर चढ़ाने की निगरानी करते हुए दिन की शुरुआत की, लेकिन दिन का अंत इस मान्यता के साथ किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने पहले ही उद्धार में पहल कर ली है। मसीह ने आपके लिए प्राण दिए, अब आपकी बारी है। यीशु ने अपना जीवन इसीलिए दिया ताकि हम अपना जीवन वापस पा सके। उसने हमारी जगह मरकर हमें उसके समान जीवन जीने का अवसर दिया। उसने न केवल अपने पिता को प्रसन्न किया, बल्कि हमें पुरस्कार के रूप में जीत लिया। मानवता के स्थापनापन के रूप में यीशु ने पिता से संगति के विच्छेद का दुख सहा। ये जितना भयानक था, उतना ही ये परमेश्वर की भली और प्रेम पूर्ण उद्धार योजना को पूर्ण करने वाला था। कुछ लोग इसके एक मिथक या सबसे अच्छे रूप में एक धार्मिक कथा मानते हैं। ये सभी अद्वितीय घटनाएं हैं जो समान रूप से मानव इतिहास में परमेश्वर के अद्वितीय कार्यों की गवाही देते हैं। सुसमाचार के सत्य और असीम प्रेम की परिवर्तनकारी वास्तविकता की पुष्टि करने वाले असाधारण अलौकिक प्रमाण भी है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर साझा करें। ईश्वर इस छोटी सी आलोचना के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।